नमस्कार, मैं संजीव चंदन। स्वागत है आपका इस त्रिकाल में। और हमारे साथ हैं हमारे बहुत बहुत प्रिय साथी धनंजय कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, द नागरिक के फाउंडर, संपादक। धनंजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बिहार यूं तो खामखा बदनाम है अपहरण को लेकर के, क्योंकि आंकड़े गवाही नहीं देते अपहरण के मामले में कि बिहार आगे है। लेकिन यहां तो कुछ और ऐसा इस बार हो गया, कहा यह जा रहा है कि पूरी की पूरी पार्टी का ही अपहरण हो गया। जैक लगा के हाई हो गया, हाई जैक हो गया। जदयू के बारे में ऐसा कहा जा रहा है, और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा तेजस्वी यादव कह रहे हैं। और ऐसा सिर्फ तेजस्वी यादव ही नहीं कह रहे हैं, ऐसी कुछ मानगियां भी कह रही हैं कि जदयू हाईजैक हो गया और बीजेपी का प्रकोष्ठ बन गया है। यानी अब तो नीतीश कुमार इस हिसाब से बीजेपी के एक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय या राज्य के अध्यक्ष होंगे। चूंकि राज्य में मुख्यमंत्री हैं तो राज्य के अध्यक्ष होंगे। मुख्यमंत्री चेहरा होंगे कि नहीं होंगे, ये बात की बात है। क्या बीजेपी क्या जदयू अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रही है? वह जदयू जिसने उभरते हुए सितारे नरेंद्र मोदी का भोज कैंसिल कर दिया था, बीजेपी से रिश्ता लगभग तोड़ ही लिया था, सरकार चलती रही और फिर धीरे धीरे वह सरकार खत्म हो गई थी। नीतीश कुमार का कॉन्फिडेंस कहा गया। कौन कौन घुसपैठिए हैं जदयू के भीतर जिन्होंने अपहरणकर्ताओं का साथ दिया है, वो सब सुनेंगे हम लोग अभी। तेजस्वी यादव का वीडियो, एक प्लानिंग के तहत क्या भारतीय जनता पार्टी ने जदयू को अपना एक्सटेंडेड प्रकोष्ठ खिड़की बना लिया है। प्रकोष्ठ की एक हिंदी खिड़की भी कर सकते हैं हम लोग। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है धनंजय जी, आपके नजर से ये गुजर गया होगा। ये देखिए, महिलाओं की जय जयकार, फिर से एनडीए सरकार। कम से कम ये वाली यूएसपी तो नीतीश कुमार की हुआ करती थी। ये भी अब क्रेडिट यदि बीजेपी को चला जाए। आमतौर पे इस तरह के जो पोस्टर होते हैं वो पार्टी कार्यालयों पे नहीं लगते। यदि ये कोई एनडीए का कोई लगाता हो, नीचे जनता दल यूनाइटेड लिखा हुआ है और पार्टी कार्यालय में लगाया गया है, ये इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि जो ताकत जिसकी छवि नीतीश कुमार की रही है और पार्टी श्रेय लेती रही है, नीतीश कुमार श्रेय लेते रहे हैं, वह श्रेय क्या वो नरेंद्र मोदी के साथ बांटने के लिए तैयार हो गए? इसलिए सवाल उठ रहा है। एक और पोस्टर देखिए, ये है लग रहे उद्योग, मिल रहा रोजगार, फिर से एनडीए सरकार। ये क्रेडिट भी बीजेपी को लेकर के। और तस्वीरों के अपने मायने होते हैं, कौन बाएं हैं कौन दाएं हैं। आप पहले कोई भी तस्वीर आप देखते हैं तो इधर से नहीं देखेंगे, इधर से देखेंगे। इधर से देखेंगे तो आपको चेहरा नरेंद्र मोदी ही दिखाई पड़ेंगे, और तीर का जो मुंह है वह भी नरेंद्र मोदी की ओर ही है। यानी अब बीजेपी के जेडीयू के भीतर जो कथित तौर पे आरोप लगाया जा रहा है कि वो बीजेपी के स्लीपर सेल के लोग हैं, क्या ऐसा हो गया है? हम अभी इस सारी चीजों पे बात करेंगे। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। तो हमको लगता है इलेक्शन कमीशन में खुद ही है, क्लैरिटी है ही नहीं। अब इसलिए हमको कहना पड़ रहा है कि इस अभियान में कई बार इलेक्शन कमीशन ने दिशा, तो ये साफ दिखाता है कि आयोग स्वयं सुनिश्चित नहीं है कि वो क्या करना चाहता है। आयोग को पता ही डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं और कितने परसेंट हमारे बिहार के लोग। माफ करिएगा, हमने कोई और वीडियो चढ़ा दिया था तो आपको सीधे वहीं ले बात चलते। दिखने लगा, शुरू तो पहले ही हो गया था। शुरू तो तोड़ना तो चाह रही थी जब हमारे चाचा हमारे पास आए थे, यही बोल। यहाँ सुनिए, यहाँ से सुनिए। जेडीयू ऑफिस में नीतीश जी की तस्वीरें मोदी जी की साथ है। अच्छा, अब जदयू तो अब प्रकोष्ठ बन गया ना बीजेपी का। अच्छा, बीजेपी हाईजैक कर ली जदयू को, आप लोग को अब पता चल रहा है। संजय झा जब बने वर्किंग प्रेसिडेंट या पार्टी में जब आए थे अरुण जी,
के कोटा से, और कई कोटा चलता रहता है जदयू में, और सरकार में भी कई कोटा चल रहा है आरएसएस का। तो आप समझ जाइए, ये तो प्रकोष्ठ है जदयू भाजपा की, नेता नीतीश जी थोड़ी हैं। ये शुरुआत दिखने लगा, शुरू तो पहले ही हो गया था। शुरू तो तोड़ना तो चाह रही थी जब हमारे चाचा हमारे पास आए थे, यही बोल के ना आए थे, तो उसी टाइम से तोड़ना शुरू हो गया था। जब झारखंड में ऑपरेशन चल रहा था लोटस, महाराष्ट्र में चल रहा था, तो बिहार में भी चल रहा था। तेजस्वी जी, सवाल ये है कि इसमें एससी कम्युनिटी सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, लेकिन हम इस मसले पर ना चिराग बोल रहे हैं ना मांझी जी बोल रहे हैं। कुर्सी है ना, थोड़ा और अच्छा मंत्रालय मिल जाए। ये जीतन राम मांझी जी के बारे में बोल रहे हैं। भाई चिराग जी किसका कुर्बानी दे रहे हैं? मांझी जी किसका कुर्बानी दे रहे हैं? आप शराबबंदी के बारे में नहीं बोलते ना। अब जो उनके समाज के लोग जो जेल में हैं, उनके न्याय के लिए तो अब मुंह नहीं खुलता है। इन लोगों को क्या चाहिए? 2-4 सीट और चाहिए। जमाई आयोग का गठन हो ही जाना चाहिए अब तो, खुल करके जब। तो ये है धनंजय जी, ये तस्वीरें हैं, ये पोस्टर है, और ये तेजस्वी यादव का बयान है। सबसे पहले आपकी इस पर टिप्पणी सुनेंगे, फिर हमारे सवाल होंगे नीतीश जी के, क्योंकि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। नीतीश जी ने जो किया है वो अपना क्रेडिट भी यदि देने लग गए, हालांकि क्रेडिट को लेकर के ही वो इंडिया गठबंधन छोड़ कर आए थे। जब वो गवर्नर हाउस से बाहर आए तो उनके बयान मुझे याद हैं। इस सब पर बात करेंगे। अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी नमस्कार हम दोनों की ओर से। और ये मान बहादुर यादव जी नमस्कार, ड्राइंग मेमोयर AK सबको नमस्कार, पंकज जी, फातिमा, LR भारती, गणेश मीना सबको नमस्कार। धनंजय जी सबसे पहले आप, ये सब क्या हो रहा है? ये एक तो ये ड्राइंग में वायर्स जो है वो सवाल कर जो उन्होंने लिखा है कि पोस्टर में तीर मोदी की तरफ क्यों है। हाँ, मैंने उसी की बात तो की कि वो भी ये बता रहा है कि आगे उधर ही है, मतलब तीर मारने वाला तीर नहीं है। वो हाँ, सब तो तीर ठीक पे है, चढ़ा, आप देखेंगे, आप तीर पे सिनेमा चढ़ा के करके आदमी हैं, मोदी जी पिक्चर को के जो है आदमी हैं। आज चांद पे भेजना, जैसे वो जाता है ना, रॉकेट जाता है, वैसे ही तीर पे चढ़ा करके नीतीश कुमार इस बार मोदी जी को और आगे भेजेंगे। वो जापान के भी प्रधानमंत्री अब नरेंद्र मोदी जी बन जाएंगे, ये कहना चाह रहा है। खैर, ये तो मजाक का पार्ट, लेकिन महत्वपूर्ण पार्ट ये है कि एक तो जो तेजस्वी यादव जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसमें बड़ा अच्छा हमको लगा कि उसके उनके लेफ्ट साइड जो है बैठे हुए हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, राइट साइड बैठे हुए हैं कांग्रेस के अध्यक्ष जो वहाँ के हैं राजेश राम जी बैठे हुए। तो ये अच्छा लगा कि ये अलग चेहरा किया है। लेकिन जो नीतीश कुमार जी के दफ्तर में जो पोस्टर लगा हुआ है वो चौंकाने वाला तो नहीं है, लेकिन परेशान करने वाला है। जनता दल यू के कार्यकर्ताओं, नेताओं ने तो सेट कर लिया कि भैया हमको किधर जाना है, मालूम है कि अब नीतीश जी के भरोसे राजनीति होगी नहीं, और हम में इतनी औकात नहीं है कि हम राजनीति कर सकें। तो अब हमको कहाँ जाना है, बीजेपी की जहां जगह मिलेगी वहां घुस जाएंगे। तो अभी बीजेपी के साथ जगह दिखाई पड़ी तो बीजेपी के साथ रहेंगे, जय जय सिया राम करेंगे वहां। तो क्या दिक्कत है जय जय सिया राम करने में? नहीं, जय जय तो सिया वो राम है। वहां नहीं होता है, वहां जय श्री राम होता है। जय जय सिया राम तो जदयू में होता है, हाँ नहीं ठीक वहां है, जय जय श्री श्री राम। राम ही होता है। जय श्री राम मतलब कहने का मतलब है कि हम गीत गाएंगे, जय श्री राम मतलब जय जय मोदी करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ, वहाँ जय जय श्री मोदी राम का करें। भी जय नहीं होता, वहाँ मोदी जय मोदी होता है। तो जय मोदी करेंगे, क्या दिक्कत है? किसी की जय ही तो करनी है। भाई हमको अपना तो कोई कैरेक्टर है नहीं, हमको किसी की जय करके हमको अपने बच्चों के लिए सत्ता हासिल कर लेना है, अपना सुख हासिल कर लेना है, अपने नीचे वाले की तरफ लात रखना है कि मारे लात। हमारे पास 50 लोग आए कि अरे नेताजी जरा बताइए ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है। इतना ही मकसद है उनका। अब संजय झा जब बने थे, संजय झा जब पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बने थे, उसी दिन समझ में आ गया था। हम लोगों ने चर्चा की थी इस पर, आपने भी चर्चा की थी ये कि भाई तेजस्वी भी कह रहे हैं कि उनको तो अरुण जेटली जी ने जिस दिन भेजा, उसी दिन तो वो हाईजैक हो गया मामला जी। हाँ। तो और अब वो लेकिन जो अध्यक्ष है वो घोषित नहीं था, अब जो है घोषित हो गया। और घोषित होने की जो सबसे मजबूत वजह दिखाई पड़ती है वो ये कि अब बीजेपी और जेडीयू का विलय एक तरह से मान लीजिए उसको। और ये लग रहा है कि अगर ये एनडीए में एक ये भी कसरत है कि एनडीए में
भीतर घात है, ये आम पत्रकारों के जहन में आता है कि एनडीए में एक नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार को धोखा दिया था 2020 में बीजेपी ने चिराग पासवान को आगे करके, तो नीतीश कुमार क्या इस बार धोखा देंगे? तो एक मैसेज दिया जा रहा है कि भैया नहीं, हम लोग एक ही है, कोई अंतर नहीं, लेकिन दरअसल एक नहीं है। नीतीश कुमार को निपटा रहे हैं, और जनता दल यूथ की जो पहचान थी, नीतीश कुमार की जो इतनी लंबी राजनीति थी, उन सबको राख बना करके उसको खाद बनाने की। गाँव में क्या होता है ना कि गोबर राख जो है गौशाले में फेंक दी जाती है, और फिर उसमें गाय बैल जो भी है मूत्रा हगता है, फिर अगले साल उसको उठा कर खेत में डालते हैं, कंपोस्ट बनती है। तो बीजेपी यही कर रही है, वो कंपोस्ट बना के नीतीश कुमार नाम का जो खाद है जनता दल की जो खाती थी, उसको हम खाद के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। महिलाओं के लिए क्या जी किया है बीजेपी ने? जरा मुझे कोई बताया कि महिलाओं के लिए बीजेपी ने ये किया, नीतीश कुमार ने किया जो आपने बात रखी कि भाई नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए काम किया, ये श्रेय ले रहे हैं। श्रेय की ही तो लड़ाई थी। श्रेय इनको दिया जा रहा है, जदयू का पोस्टर है, जदयू इनको दे रहा है श्रेय को लेकर के हाँ, ही। ठीक है, श्रेय को लेकर के ही इंडिया गठबंधन से आप बाहर हुए हैं नीतीश जी। और एग्जैक्टली। उन्होंने गवर्नर हाउस से बाहर आके, धनंजय जी याद होगा, इस्तीफा देने के बाद उन्होंने जब मुंह खोला अपना, तो वो लालू जी और तेजस्वी पे हमलावर नहीं थे। वो कह रहे थे कि कुछ लोग जाति गणना का भी श्रेय लेना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे। तो आप समझ सकते बिल्कुल हैं सही, सारा कहा था। तो अब तो इस बार बिल्कुल एकदम सही, सरेंडर कर दो, सारा श्रेय मोदी जी, धनंजय साहब। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसकी वजह है कि बीजेपी को ये पता है कि अब जो है जनता दल यू तो निपटना है आज नहीं कल। जनता दल यू के नेताओं को भी पता है कि भैया हमारा नेताजी का जितना होना था हो गया, कोई दूसरा नेता तो खड़ा नहीं किया नेताजी ने। तो सब तो पांव लगू सरकार या पांव लगू नेताजी वाला नेता खड़ा किया, पाई लगने वाला खड़ा किया ना। तो पांव चाहे इधर छूना है चाहे उधर छूना है, क्या फर्क पड़ता है? पांव ही तो छू करके हाँ, हमको राजनीति में रहना है। ये तो सत्ता का सबसे बड़ा गणित है जो जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। इस वक्त राम भी यदि आएंगे ना, और राम भी यदि टकराएंगे मोदी जी से, और हुआ ऐसा कई बार हुआ है, तो राम भी फेल हो जाएंगे। क्योंकि एक जो बड़ा मास होता है, जो उसको सिर्फ सत्ता, बड़ा मास नहीं, मास को लीड करने वाला और ये समूह, उसको सिर्फ मलाई चाहिए। इस मलाई का देखिए, एक कोटा कई है। जी, संजीव भाई, एक हमने कहानी पढ़ी थी, आपने भी पढ़ी होगी, दरिद्र नारायण। अरे वो हमारे बवाल कोर्स है में वो। कहानी थी। आप कहाँ नाम हैं? ले रहे हैं? वो क्या राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की कहानी है? उनके उनकी संस्था नई धारा पे बवाल कटा हुआ, हम लोगों ने जांच समिति बैठा किनकी रखी। संस्था पे बवाल कटा है वो तो अलग लेकिन विषय है, लेकिन उनकी बड़ी कहानी अच्छी कहानी थी, बड़ी अच्छी कहानी दरिद्र, हाँ, दरिद्र नारायण बड़ी कमाल कहानी, कि दरिद्र नारायण जो है नहीं पहचान पाया भगवान को। तो ये तो सच्चाई है यहाँ। अच्छा, हमारे देश में तो नकली भगवान, नकली देवता, सब नकली चलता है। और वो एक फिल्म आई थी, और बताऊं, जॉनी जॉनी मेरा नाम, याद है आपको जी। फिल्म जॉनी मेरा नाम? जॉनी मेरा उसमें नाम। जॉनी मेरा नाम में जो हेमा मालिनी के पिता हैं उनको कैद कर लिया गया, और उनके नाम पर विलन जो है रोजगार कर रहा है, सब उनके विलन नाम पे हो रहा है। तो वही इस देश में हो रहा है, धर्म के बिल्कुल, नाम पर, राष्ट्र के ये नाम पर, नीतीश जी जाति पे के नाम बहुत पर यही सटीक खेल हुआ। चल रहा नीतीश जी हैज बिन किडनैप्ड। उनके साथ साथ उनका पार्टी भी, बिहार में अपहरण की कहानियां लोगों ने बना रखी है। हालांकि आंकड़ों में मैं फिर बता दूं, बिहार नंबर 1 अपहरण का राज्य कभी नहीं रहा है, लेकिन बन रखी है कहानी। तो यहाँ तो पार्टी भी, और धनंजय जी जो कह रहे हैं कि वो जैसे जॉनी मेरा नाम का पिता हाईजैक हो गया था, यहाँ चाचा हाईजैक हो गए। तेजस्वी जी ने जो कहा, हमारे चाचा, तेजस्वी बहुत फूक फूक के कदम उठा रहे हैं धनंजय जी। है। नीतीश जी को हाँ, कभी भी अपमानित करने की कोशिश नहीं करते हैं, व्यंग में कुछ कह दें। एक ले लेता हूं कमेंट पहले, और कमेंट बाद में लूंगा। ये है आउटसाइड पैनलिस्ट अवधेश सूर्यदेव। बिहार में एक कहावत है, भटवा के जोरे खेती कैली, गा बजा के भटवे लेकर। यही हाल जेडीयू का है। भटवा के जोरे मतलब भाट, भटवा नहीं समझे हम। भटवा खेती मतलब कैली भाट, वो कह रहे होंगे कि भाट ना, के वो साथ बताएं। खेती किया, गा बजा के भटवे लेकर, है ना? हाँ, वो तो वो बताएंगे। कहना चाह तो रहे हैं। वो अवधेश जी यदि बने हुए होंगे तो वो उसको और क्लियर कर देंगे। ये कहावत पहली बार सुन रहे हैं। हाँ, लेकिन तेजस्वी बड़ा प्यार से चाचा कहते हुए, कभी भी देखिएगा कि वो नहीं, वो एक क्या है, मतलब हर कोई एक दूसरे को कहते हैं ना कि ये जो शिवद्रोही ममदास कहावा, सोनर मोहि सपनेहु नहीं पावा।
तुलसीदास का है कि जो शिवद्रोही है और मेरा दास कहलाएगा, वो मेरा तेजस्वी और उनके बीच में कोई ऐसा तालमेल चलता हुआ दिखाई पड़ता है धनंजय जी। नहीं, तेजस्वी का इस बार जो स्वरूप है ना, जिसे अभी आपने जो वीडियो दिखाया, अब्दुल बारी सिद्दीकी उनके बगल में बैठे हैं, बाएं साइड दाएं साइड राजेश राम बैठे हैं। आप 2020 का चुनाव याद कीजिए, विधानसभा, ये 2024 का लोकसभा चुनाव याद कीजिए, वो मुकेश सहनी को लेके घूम रहे थे। नतीजा हाँ क्या हुआ आपने देख लिया। इस बार उनको समझ आई है कहीं ना कहीं से कि भैया हमको जिन जातियों के जिनके वोट लेना है उनके रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा करना पड़ेगा, और इसलिए इस बार मुकेश सहनी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी दिखाई पड़ तो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब मुकेश सहनी एनडीए की ओर भागने के चक्कर में, लेकिन चले जाए सीट तो क्या कहाँ फर्क मिलती पड़ता है, चले जाने से क्या फर्क पड़ता है। देखिए, कुछ जो विचार वाली राजनीति करते हैं ना नेताओं को, उनको इस बात पे नहीं आना चाहिए कौन कहाँ जा रहा है, जाने दो कितने दिन। जिसे बीजेपी यही तो राजनीति करती है। बीजेपी क्या राजनीति कर रही है, बीजेपी जानती है कि नीतीश कुमार के कमजोर होने से उसको सत्ता जाने का खतरा है। ये बीजेपी को पता है कि नीतीश कुमार अगर निबट गए तो हम सत्ता में नहीं आएंगे, बीजेपी को पता है इस बार 2025 के चुनाव में। लेकिन उसको ये लगता है कि 2025 के बाद जब 2031 का चुनाव होगा तो बीजेपी का कब्जा हो जाएगा, क्योंकि तब हम्म। आरजेडी वर्सेस बीजेपी होगा, और आरजेडी वर्सेस बीजेपी होगा तो फिर खेल बदल जाएगा। ये उसको लगता है बीजेपी, और ये लगना भी चाहिए, हर कोई प्लान उस तरह से करता है। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी में यही तो गड़बड़ी हुई। पिछले 30, 35, 40 सालों से कांग्रेस पार्टी ने प्लान ही नहीं किया, और प्लान करके फिर शशि थरूर जैसे लोगों को लाया जो बेसिकली संघी है। जो संघी मतलब जो पूंजीवादी मानसिकता है, जो बहुजनवादी नहीं है, जो सामंतवादी है, जी। जिनको लेकिन सत्ता एक सब बात एक आम बात आदमी तेजस्वी, इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं एक और बात कहूं कि जो चुनाव आयोग ने लाया है, इतने प्रमाण पत्र सबमिट कीजिए, क्या ये लोकतांत्रिक है? क्या ये लोकतंत्र के लिए है? क्या ये संविधान सम्मत है? संविधान कहता है कि हर नागरिक का देश है, हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है। क्या कभी, मैंने नहीं कभी देखा, आपने देखा हो तो बताइए, क्या कभी चुनाव आयोग ने ऐसा अभियान चलाया या देश की सरकार ने सोचा कि भाई 65% ही वोटिंग क्यों होती है, 90% वोटिंग क्यों नहीं होती है, 95% वोटिंग क्यों नहीं होती है, क्यों लोग वोट नहीं करते हैं, और क्या ऐसा इसका करें कि अभियान ज्यादा से ज्यादा लोग इसका वोट करें। बिल्कुल इसका अभियान तो धनंजय जी चलाते रहते हैं लोग, चुनाव आयोग। लेकिन एक चीज देखिए नहीं नहीं उसमें नहीं, वो तेजस्वी, पोस्टर छापने से कुछ नहीं होता। आप जाकर के पूछते हैं कि भाई आपका नहीं वोटर नहीं, लिस्ट में नाम है कि नहीं। आप जाके हाँ पूछते हैं कि वोट क्यों नहीं दिए बिल्कुल देने बिल्कुल। गए लेकिन थे, वो अभियान आपका वोटर चलाते लिस्ट हम में लोग तो इस हाँ पर नाम है आते लेकिन हैं। वोट देने नहीं गए। वो रात में हम लोग और बात करने जा रहे हैं कि ये क्या क्या और हो रहा है यहाँ। लेकिन ये जी बताइए कि तेजस्वी एक बात और कह रहे हैं कि इनके यहाँ कोटा है। अब बहुत कैटेगरिकली वो बता रहे हैं कि कोटा अरुण जेटली का था, जिसके तहत संजय झा आए। नीतीश कुमार ने खुद ही कह रखा है कि प्रशांत किशोर आए थे, और सब टॉप पोस्ट पे चले जाते हैं, आजकल अध्यक्ष हैं संजय झा। नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर के लिए कह रखा है कि अमित शाह ने इनको भेजा था। तो ये सब एक तरह से वो व्यंग करते हुए, और एक कोटा पर जो बात कर रहे हैं वो आरएसएस कोटा की भी बात साथ साथ करके एक व्यंग कर रहे हैं। इतना इस हाल में नीतीश जी कुर्मी मतदाताओं को आप कहाँ देख रहे हैं धनंजय जी? कहीं कुर्मी मतदाताओं को लेकर के भी ये चाचा कहते हुए सॉफ्ट, तो कुर्मी ही नहीं, नीतीश जी का और भी जो पकेट है उसको लेके सॉफ्ट दिखाई पड़ते हैं, थोड़ा सा चाचा वाचा कह के व्यंग कर रहे हैं, सब बात कर रहे हैं। लेकिन वो बीजेपी पे, इसी वीडियो में एक बात उन्होंने और कहा है कि ये चुनाव नीतीश जी बनाम जनता नहीं है, मोदी बनाम जनता है। क्योंकि उनका कहना था कि चेहरा तो मोदी है। धनंजय सिंह। देखिए, मेरा जो अनुभव है, इस बार भी मैं गया, जो मैंने देखा कि एक तो वहाँ कोई धारा नहीं चल रही है। धारा अगर है तो ये है कि सत्ता में परिवर्तन होना चाहिए, ये एक धारा है, सत्ता में परिवर्तन होना चाहिए। दूसरा, मैंने महसूस किया कि मोदी जी ने जो सीज फायर किया उसको लेकर के बड़ा आक्रोश है लोगों को। और तीसरा, मैंने महसूस किया कि कोई हिंदू हिंदू नहीं कर रहा है वहां बैठ करके। वहां कह रहा है कि भैया रोजगार दो, वहां कह रहा है कि यहाँ चीजें और दो। और नीतीश कुमार की तारीफ लोग इसी बात के लिए कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने काम किया है। अब जो एक देखिए मन बहादुर जी कह रहे हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मन बहादुर जी नहीं, मन बहादुर जी नहीं कह रहे हैं, उनके ऊपर क्यों कौन से एक सज्जन है, हाँ महेश यादव जी कह रहे हैं। महेश यादव जी कह रहे हैं कि नीतीश जी से गलती हो गई, इंडिया गठबंधन का संयोजक अगर नीतीश जी बन जाते तो कौन सा पहाड़ टूट जाता, आखिर प्रधानमंत्री तो कांग्रेस का ही होता है, ज्यादा से ज्यादा नीतीश जी उप प्रधानमंत्री बन जाते, वगैरह वगैरह जो बात कर रहा है, बिल्कुल जो आप भी बिल्कुल। कहते रहते हैं। लेकिन इससे अच्छा तो देखिए
उससे अच्छा तो देखिए एक एक कह रहे हैं, अब किसके लिए कह रहे हैं, हमारे लिए हो सकता है कह रहे होंगे, क्योंकि कांग्रेस को लेकर हम लोग पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। आप तो गाना फिल्म वाले आदमी हैं थोड़ा। देखिए, आप जो गाना गा रहे थे ऑफ स्क्रीन, ये एके भाई ने हाँ सुन लिया कहीं से। तो हाँ, बहरहाल लगभग अभी लगता है देखिए, इसी। कुर्मी वोट जो है या कोयरी वोट जो है, वो वोट अभी ठहरा हुआ वोट, अभी वो किंग कर्तव्य विमूढ़ वाली स्थिति में। अब ये अक्टूबर नवंबर में क्या होता है वो बड़ा मायने रखता है। लेकिन एक बात समझिए कि कुर्मी वोट जो है या कोयरी वोट जो है, जो मेजर वोट है, उसको लगता है कि नीतीश कुमार के साथ धोखा कर रही है बीजेपी। नीतीश कुमार के साथ धोखा किया बीजेपी ने, और ये जो धोखा किया, जो बात अगर घुस गई ना, तो बीजेपी किनारे सिमट जाए। नीतीश कुमार नहीं बोल के भी वो हो जाएगा। और नीतीश कुमार जितना मजबूर करेंगे बीजेपी के लोग, उतना ही वोट शिफ्ट होगा कहीं और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस के लिए बड़ा स्पेस है। कांग्रेस अगर कोयरी कुर्मी में से किसी आदमी को, बढ़िया आदमी को चुने और उसको खड़ा करे, तो चेंज हो जाएगी चीजें, चीजें बदल जाएगी। क्योंकि एक और बात गौर करिए, किसने कहा था मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। हाँ, मैं मायावती की बात कर रहा हूँ। मायावती जी ने पोस्टर जो लगाया वहां पे, वो कुर्मी राजा, क्यों लिखा कुर्मी राजा? साहू जी साहू जी। महाराज सीधे लिख सकते थे ना। कुर्मी राजा लिखने का पर्पस क्या था? इसका मतलब है कि जो दलित समाज है, महादलित समाज है, उसमें कुर्मियों को लेकर के कोई आक्रोश नहीं है। 20 साल के जो नीतीश कुमार की सरकार रही, उसमें किसी जात विशेष के खिलाफ कोई नफरत वाला अभियान नहीं चलाया गया। ये लोग ने महसूस किया, और लोग महसूस कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने किसी के खिलाफ, किसी जात के खिलाफ कोई नफरत वाला अभियान नहीं चलाया। लेकिन बीजेपी, आरजेडी के साथ साथ जाने से लोग डरते क्यों हैं? इसलिए तो डरते हैं कि कहीं वो यादव बाकी नफरत अभियान न चलने लगे जो पिछली बार चला था। तो जो बीजेपी का एक प्लस पॉइंट बनता है वो नीतीश कुमार बनते हैं। अब जब हालांकि नीतीश आरजेडी कुमार ने को आप एक चीज, ट्रस्ट कर एक रहे हो, धनंजय जी एक बात क्लियर कर दें, आरजेडी लालू जी पे जो ये भूरा बाल साफ करो चस्पा किया गया है, वो भी पटना के कुछ पत्रकारों की शरारत है। कभी भी लालू जी ने भूरा नहीं, भूरा बाल बाल बात पुलिया, देखिए, नारे से सेकेंडरी है संजीव भाई, नारा सेकेंडरी है। प्राइमरी मानता हूँ जमीन पे क्या हो रहा है। जमीन पे ये हुआ जमीन था। जमीन यादव जमीन जो पे साधु जम, यादव, जो हाँ, फलाना यादव ने जो किया, वो एक माहौल क्रिएट कर दिया था। बाद कितना के हुआ दिनों नहीं में, हुआ। लेकिन लालू जी का अब मुख्य श्रेय यह है कि जो है लेयर जो था क्रीमी लेयर, उसको थोड़ा झाड़ दिया उन्होंने। बिल्कुल सही। क्रीमी लेयर, तो क्रीमी तो लेयर क्रीमी लोगों का। जी। एग्जैक्टली तो अब ये सवाल उठ रहा है कि भाई बीजेपी जब आएगी, तो ये तो शुद्ध तौर पे बनियावाद चलाएगी। ये शुद्ध तौर पे जो है वो सवर्णवाद चलाएगी, सामंत। ये बिल्कुल। कुर्मी और कुशवाहा और जो धानुक है, जो कहार है, जो नाई है, वो सब कौन जात के लोग, वो लोग हैं, वो कौन है? वो सवर्णवाद से चिढ़े हुए लोग हैं, वो सवर्णवाद के खिलाफ है। वो चाहे कर्पूरी ठाकुर को आप दे दीजिए भारत रत्न, उससे क्या ब्राह्मणों के साथ जाके बैठ जाएगा नाई? हालांकि नाई ब्राह्मण का बड़ा गहरा संबंध है, 10 आना और 6 आना का संबंध है ना? गांव में कहते हैं ना कि नाई और नहीं नहीं, ब्राह्मण का हम तो, संबंध दस हमारी आना और तो 6 आना व्याख्या का। ये है, मैं जिस जाति से आता हूँ, उस जाति को मेरा और बड़ा विदकते हैं लोग, हमारी जाति वाले लोग, हम कहते हैं वो दलित है। और उसके प्रमाण हैं पुराणों में, और उसमें कहानी ऐसी है, वो अछूत माने जाते थे ये। अच्छा, भारत में ये है कि जो भी कोई कर्म करेगा, अच्छा काम, वैज्ञानिक काम, तो हमारी वाली जो जाति थी वो वैद्यगिरी का काम करती थी। मैं नाई से जोड़ने जा रहा हूँ। और वो सर्जरी वगैरह का काम भी कुछ कुछ लोग, मिथक तो ऐसे ही ना बनता है, तो मिथक की कथा है, कुछ पुराण कथा हो, लेकिन ये था कि ये अछूत थे। तो अछूत थे तो फिर ब्राह्मण जो हुए हैं ऊपर में, ये ज्यादा प्याज खाने लगे। और नाई जो इनके साथ काम करते थे सर्जरी में, सर फोड़ने में, उसमें काम करने में, तो डॉक्टर डॉक्टर था, कंपाउंडर को कंपाउंडर उन्होंने बना। और ये पांचपवनिया में भी आते हैं, नहीं, ये आप गौर पांचपवनिया कीजिए, आप ये गौर ब्राह्मण भी कीजिए, आता है शादी ब्याह या पूजा पाठ में, शादी सब ब्याह में जगह, पूजा पाठ होता है, सब वेदी उसमें जो बनता है, वेदी नाई जो है सारे सामान आपके, लाता है। नाई जो है बिल्कुल चौका तक पूर देता है, सब वो कर चौका देता है। तक पूर्ति, बिल्कुल बिल्कुल। वो बेदी बेदी का काम, सारा काम, हालांकि यही नहीं, काम, बेदी का यही चलिए, था। बेदी का तो बेदी बढ़ई लेके आता है, लेकिन बेदी चौका नहीं नहीं, पूरना, गोबर बेदी, लाना, दूब लाना, आम का पल्लो लाना, फलनमा लाना, वही करता है। चलिए, जी। बेदी बनाना मतलब एक उसका ये सेटअप है, छोड़िए उस पर नहीं हाँ, जाते उसके हैं। अंदर का जो सारा काम है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी बिल्कुल, तो तो ये अब रिश्ते देखिए हैं एक इन्हीं, साथ, हालांकि इन रिश्तों में बीजेपी खेलती है। यही यही वो रिश्ते हैं जहां कुम्हार, माली, नाई, ब्राह्मण, और ये सब किसानी पे, किसानों के
उसमें आते हैं, जिनको अग्रहा वो क्या बोलते हैं, किसान जो है थोड़े थोड़े अंश अपने उसके हिस्से दिया करता रहा है। ये लोग सब यजमान लोग हैं, इंक्लूडिंग ब्राह्मण। धनंजय जी, लेकिन खैर आप बात कर रहे थे कि ये कहाँ जाएंगे जी, नीतीश तो जी। ये इनके सामने किंग करता विमूढ़ वाली स्थिति है। और वो धीरे धीरे और आने दीजिए, जैसे ये वाला जो है ना, अभी जो पोस्टर हम लोगों ने दिखाया है और उस पर चर्चा भी की है, इसका रिपरकशन अभी देखिएगा, आएगा। 2-4 दिन में इसका असर दिखाई पड़ेगा। और ये जो, देखिए एक बात, मैं कई बार चिढ़ जाता हूँ लोगों से, जब लोग कहते हैं बीजेपी तो ये सोच रही है, आरएसएस तो ये सोच रहा है, बहुत सुनियोजित तरीके से सोचता है। अबे तुम्हारे सोचने से खाली थोड़े होता है, और भी लोग सोच रहे हैं। आप एक चीज सोच रहे हो तो दूसरा नहीं सोच रहा है। सब सोचते हैं, सब सोच रहे हैं। और गुंडाई अगर आप करोगे तो दूसरे भी गुंडाई कर सकते हैं। खाली गुंडाई का क्या ऊपर से लिखवा के लाए हो, मैं ही गुंडाई करूंगा? अगर यही था तो जो लालू प्रसाद यादव जी का जो शासन आया था वो नहीं आता बिहार में। लालू प्रसाद यादव का शासन आना बिहार में, और लालू प्रसाद यादव ने जिस तरह से आपने कहा कि सवर्णवाद जो था उसको धराशायी किया, भले उन्होंने नारा कुछ नहीं दिया, लेकिन धराशायी हुआ सवर्णवाद। आज भी इसलिए चिढ़ते हैं वो लोग लालू प्रसाद यादव के नाम से। लेकिन जो पिछड़े हाँ, समाज है, अति दलित समाज है, दलित समाज है, तमाम समाज जो है उस बात से खुश होता है। अगर यादव राज उनके साले नहीं चलाए होते या अपनी पत्नी को नहीं बनाया होता तो शायद दूसरी स्थिति बनती, परिवारवाद का उस तरह से जवाब हालांकि लगा पत्नी को लगा नहीं होता। बनाया होता तो पार्टी खत्म हो गए थे धनंजय वो सर, दूसरी बात ही कहानी नहीं, है, वो बात ही वो नहीं कर दूसरी कहानी पाते। है, क्या गिद्ध, होता कौन जानता है। धनंजय सर वहां गिद्ध जो है बैठे हुए थे। देखिए अब हम लोग कुछ कमेंट्स ले लेते हैं लोगों के, लेकिन ये जो है, ये अभी बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। नीतीश जी के लिए बहुत मुझे मुझे उनसे ही मोहब्बत है और उनसे ही शिकायत है वाले 2-4 नेताओं में से एक आते हैं वो, कि आप बताइए अपना श्रेय भी उठा के गंडा टोकरी में उठा करके आप दे रहे हैं। देखिए अवधेश सूर्यदेव जी जो है वो व्याख्या कर रहे हैं, हाँ, कि भाट एक मुस्लिम, हालांकि भाट जो है नहीं, वो हिंदू भी होते हैं भाट, वो हिंदू ब्राह्मण भी हैं, ब्राह्मण क्या ब्राह्मण निचला कैटेगरी में लेयर है है, वो। लेकिन लेकिन ओबीसी में काउंट होते हैं। हाँ, हमारे जिस हमारे गांव में भी है ना, हमारे साथी लड़का पढ़ता था भाट, जो भाट मेरे पढ़ एक रहा है। साहित्यिक मेरे एक साहित्यिक गुरु थे, भट्ट कहलाते हैं, तो वो राधा कृष्ण रॉय, वो हमारे वो उसी जाति से आते थे, जिसके साथ एक सीधा सीधा किसान खेती किया और सारा फसल उस चतुर भाट ने ले अब लिया। अब करेक्ट कर दिया है कि भाटवा की जौरे खेती कैली और गा बजा के गा भाट में लेके, गा मतलब जितना अनाज अब उतना देखिए, सब लेके चला गया। और गा बजा, ऐसे तो गा बजा भी मुहावरा है, लेकिन गाने बजाने का काम राजा की स्तुति में या जमींदार की स्तुति में श्लोक कहने का, कविता कहने का, कविताई कहने का काम भी भाट किया करते रहे। तो ये रहा है। नहीं, यहाँ गाने बजाने से मतलब है कि पीटा भी और रोने भी नहीं दिया, गा है बजा, ना। गा हाँ, बजा मुहावरा है। ड्राइंग मेमोयर हाँ। कह रहा है कि जिसने जिसने जूलियस सीजर नहीं पढ़ा हुआ कृपया करें, कृपया इंतजार करें, कह दीजिए कि पढ़ लें। नवंबर में इसका मंचन बिहार में होने वाला है, यू टू ब्रूटस। और इस बार भी सीजर को छोड़ के सबको कहानी का अंत ये पता आपका है। रूपक जो है ये दोहराते रूपक में बात कहते रहते हैं। यू टू ब्रूटस इसका बड़ा डायलॉग है, लेकिन नीतीश जी को तो पता ही नहीं, ब्रूटस ही ब्रूटस है। इतने ब्रूटस हैं। इसी इसी वीडियो में कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि रिटायर्ड अफसरों से ये सरकार चला रहे हैं। अब हम लोग जरा, और देखिए, ये शंभू सिंह कह रहे हैं कि धनंजय जी की बात एकदम सही है, नीतीश का वोटर खेल कर सकता है। हाँ, यदि आप ज्यादा ये करेंगे तो चारा चोर नहीं, उसकी उसकी काहे उसकी वजह है लालू। संजीव भाई, उसकी वजह है संजीव भाई। ये जो कुर्मी हाँ, और खास करके कुर्मी जाति जो है ना, वो उसने पूरा का पूरा समय पढ़ाई पे दिया है। और पढ़ाई करके वो ठीक ठाक पोजीशन में हैं वो लोग। वो डॉक्टर हैं, वो इंजीनियर हैं, वो और दूसरे पदों पर है। यूपीएससी में भी ज्यादा से ज्यादा लोग लगे हुए हैं। तो पढ़ाई बिल्कुल। वाली कम्युनिटी कम संख्या में है, लेकिन वो तो उसका अलग नोट है। और प्लस उसके अंदर वो सामंती या कहिए वो गुंडाई वाला भाव नहीं है, मैंने जो महसूस किया है। और नीतीश कुमार ने भी 20 साल जो काम किया उसमें किसी कुर्मी कुर्मी गुंडा को खड़ा नहीं होने दिया। ये अपने आप में एक बड़ी घटना है जी। हालांकि 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 पता नहीं उसकी जाति क्या है, लेकिन नालंदा से एक फ्रॉड जो है सबसे बड़ा, एग्जामिनेशन हाँ, का नहीं, वो फ्रॉड जो कुर्मी है, वो पता नहीं कुर्मी है, लेकिन उसको अच्छा किसी कुर्मी कुर्मी ने है, खड़ा नहीं किया। वो तो सिस्टम का आपका वो चूहा है। इस जैसे लेकिन होता है, जैसे अनुकूल बात, मैं देखिए एक घटना बताता अनुकूल वातावरण पैदा होगा तो गिरिराज सिंह मुझे जाएंगे। हूँ। नहीं, 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 मैं अनुकूल एक घटना वातावरण बताता हूँ, पैदा बड़ा होगा तो, महत्वपूर्ण घटना है संजीव भाई। हाँ, बॉम्बे हाई कोर्ट से मुझे एक काम था कराना। तो मेरे एक हम्म, दोस्त हैं जो प्रैक्टिस करते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट में। उन्होंने कहा कि धनंजय भाई मुझसे करवाइएगा तो टाइम लग जाएगा, पैसा भी ज्यादा लग जाएगा। मैं एक आदमी का नाम देता हूँ। हमने कहा कौन है वो?
बोला वो हाई कोर्ट का चूहा है। हमने कहा हाई कोर्ट का चूहा मतलब सारी फाइलें उसको पता है, कौन फाइल कहाँ है, वही करा सकता है। और मैं बोल दूंगा तो कम पैसे में होगा और कम समय में करा देगा। सही में पैसा तो लिया, पैसा लगा, हमको देना पड़ा, रिश्वत के बिना तो इस देश में कुछ काम नहीं होता है। और साल भर में उसने करा दिया, चूंकि हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट थे। अब ये बताइए, सारे डॉक्यूमेंट होने के बाद भी आप सही व्यक्ति हैं तो भी आपको घूस देना पड़ेगा। बॉम्बे हाई कोर्ट की घटना कह रहा हूं, वो कोई मोहल्ले का कहानी ये नहीं कोर्ट बता में मुझे कहानी कोर्ट में मत फंसाइए, फिर बहुत कहानियां सुना दूंगा। देखिए अवधेश सूर्यदेव जी कह रहे हैं कि जेडीयू का यही हाल है जो भाटवा वाला उन्होंने कहा। फातिमा मोहम्मद कह रही कि धनंजय सर चारा चोर कह के ही लालू प्रसाद जी को कितना प्रताड़ित किया गया है। बिल्कुल, और इस बार ये लोग प्रचार भी चला रहे हैं जिसमें बात बनेगी नहीं। एक लड़ाकू नेता थे, ये एक कह रहे हैं कि लालू जी को गॉड ऑफ बिहार इसलिए कहते हैं कि वो एक लड़ाकू नेता थे, हैं भी अभी जमीनी नेता है। निशांत को लेकर आप लोगों के पास क्या खबर है, कुछ बताइए। कोई खबर अभी नहीं, निशान का कुछ नहीं हो सकता, निशांत वो कोई अभी पॉलिटिक्स अभी में नहीं तक आने वाला। अब अचानक से नहीं, चले कोई आए तो अलग पॉलिटिक्स में बात, आने वाले नहीं है, वो टेम्परामेंट नहीं है पॉलिटिक्स का। लग नहीं। नीतीश कुमार ने चाहा भी नहीं कि मैं बेटे को ले आऊं। हाँ, बहुत पुराने दौर से चीजें बहुत अलग हैं, कहानियां और भी हैं जो हाँ, बहुत सी सार्वजनिक इसलिए नहीं वो की सब जा पॉसिबल है। सकती। अरे नीतीश कुमार ने बेटे छोड़िए, किसी भतीजे को, किसी भाई को, किसी बहनोई को, किसी साले को, किसी को हालांकि नहीं आगे आने हालांकि दिया। हालांकि यहाँ हेमंत जी होते तो बताते अपने किसी रिश्तेदार को किस तरह कौन सारा कुछ ठेके लगातार उधर ही रूट होता है, वो बताते। महेश यादव कहते हैं कि भूरा बाल मामले में रघुवंश प्रसाद सिंह कोर्ट चले गए थे। बिहार के 2 या 3 पत्रकारों ने पार्टी में कोर्ट में माफी मांगी थी। ये झूठा प्रचार था, बिल्कुल झूठा प्रचार सही था। बात है, सही बात है। वो हो सकता है। देखिए दो चीजें होती हैं। एक कहा यह जाता है, पुराने पत्रकार बताते हैं कि लालू जी दरबार लगाने वाले आदमी रहे। वो जो पैर फैला के बैठते हैं उसी अंदाज में बैठते रहे। इन लोगों ने इस बार कोशिश की कि उसको, और उसी वक्त हो सकता है कोई लोग बात बोल रहा होगा, कोई समर्थक बोल रहा होगा भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला, तो भूरा बाल बन गया। तो कुछ भी बात हो सकती है, लेकिन वो कभी भी अनौपचारिक तौर पे, औपचारिक तौर पे नहीं बोला, अनौपचारिक तौर पे बैठक में हुई होगी बात, वो होती भी है, हो कोई सकता, बड़ी बात नहीं कोई है। भी, बिल्कुल किसी भी मत। देखिए बदनाम करने वाले लोग हैं ना, इसीलिए हम लोग एक अभियान चला रहे हैं धनंजय जी कि डॉक्टर अंबेडकर का जो समग्र महाराष्ट्र सरकार ने छापा है उसको ठीक करो, उससे फिर भारत सरकार ने छापा। क्योंकि कई बार जो चीजें ऑथराइज्ड नहीं है उसके आधार पे भी किसी चीजें बन जाती है। धनंजय जी एक बात एकदम सही कह रहे हैं। ये सिर्फ सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए फिल्मी सॉन्ग लिखा तो जॉनी मेरा नाम मूवी की चर्चा हो रही थी इसलिए लिख दिया, वो वाला। हाँ अच्छा ही किया। अच्छा उसी गाने का, उसी का है जेडीयू कौन? में। ये जॉनी मेरे नाम गाना जो लिखा उन्होंने झूठा जेडीयू ही में नहीं, नीतीश पल भर के लिए, कोई हाँ कुर्मी उसी का गाना। वो मनीष वर्मा, नालंदा के खंडहर में फिल्माया गया था। बिल्कुल मनीष वर्मा आए थे। कहा जाने लगा था कुर्मी इंटरेस्ट को सेव करेंगे, लेकिन ऐसा तो दिख नहीं रहा तो है। संजय झा ने मना करवा दिया। वो जो यात्रा कर रहे थे मनीष झा, वो संजय झा ने रुकवाया उस यात्रा को। इतना भी क्या, इतना मनीष भी क्या कुमार नीतीश वर्मा जी जो की है वो कर हिंदी हो रहे रही। थे, उसको संजय झा ने रुकवाया कि ये नहीं करना है, बीजेपी के लोग नाराज हो जाएंगे, मोदी जी नाराज हो बिहार, जाएंगे। योगराज यादव कह रहे हैं बिहार चुनाव क्या सभी पार्टियों के बूथ अध्यक्ष के नामों की लिस्ट सभी के पास होती है क्या? ये कुछ कुछ है। और अभी ये लोग कह तो रहे थे तेजस्वी कि हम लोग बहुत तैयारी से मुस्तैद होकर काम कर रहे हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नहीं, कांग्रेस वाले जदयू भी को कर रहे हैं, कांग्रेस वाले भी कर रहे हैं। अब देखिए, अभी परसों जो है 58 सर पर्यवेक्षक उतार दिए, और वो बूथ लेवल पे सारी चीजें रिकॉर्ड, बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, ये एक और अच्छी बात। जदयू का अनौपचारिक विलय संजय झा ने उमेश कुशवाहा और विजय चौधरी के साथ षड्यंत्र कर दिया है। नरेंद्र मोदी की तस्वीर कार्यालय में लगा दी। अब इसके जवाब में नीरज कुमार कुछ कहने ही वाले होंगे। बीजेपी अभी जेडीयू के साथ। नीरज एक कुमार एक ने कहा है, नीरज कुमार ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। क्यों, वो फोटो कहां से आया? वो कह रहे हैं कि नहीं, फोटो आया है, मिलके काम कर रहे हैं, इसके लिए किया है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सामने दिख रहा है, हम लोग सब देख रहे हैं। आप सिनेमा विजुअल के आदमी हैं, हमको लगता भाई है कि अच्छे, बीजेपी का ओहो, ऐसा उनको पहले अपना तो बयान नहीं देना है। है ना, पार्टी की तरफ से बयान देना है, पार्टी की तरफ से उन्होंने बयान दे दिया। हमको लगता पार्टी है बीजेपी का का जेडीयू देखिए पर उन्होंने क्या ऐसा कहा, प्रेशर,
उन्होंने कहा है, मैं पढ़ देता हूँ, जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि इसे नीतीश की बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्धता और केंद्र के समर्थन का प्रतीक बताते हैं। उनका कहना है कि पोस्टरों में नारे जैसे महिलाओं को रोजगार नीतीश मोदी सरकार फिर से, और बिहार में और उद्योग नीतीश मोदी सरकार फिर से, इस गठबंधन की डबल इंजन सरकार की छवि को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। तो वो तो ये कह रहे हैं। दो चार दस पोस्टर नीरज जी उधर भी लगवा दें, बीजेपी के दफ्तर में भी लगवा दें नीतीश जी के वो साथ। लगने वाला नहीं है, नीतीश जी अब तो डूबता अब सूरज की है। बार नीतीश सरकार, ऐसा कुछ मैं नारे दे देता हूँ। हाँ, ये बहुत सही बात कही है, तो कहना चाहिए उनको। अब की बार नीतीश सरकार, नीतीश ने किया बहुत काम, कुछ इस तरह से हाँ, लगवा दे, ये बीजेपी के दफ्तर में लगवाइए, सही बात। लगवाइए। हालांकि लगा भी महिलाओं, देंगे, बीजेपी वाले लगा भी देंगे, जान लीजिए। बीजेपी इतने फ्लेक्सिबल लोग हैं इस लेवल पे, निर्णय के लेवल पे बड़े स्ट्रेट है कि भैया हमको सामंतवादी सरकार चाहिए, हमको डिक्टेटरशिप चाहिए, लेकिन इस जमीन के स्तर पर वो लिबरल होते हैं, वो कर देंगे, हाँ लगा देंगे, ये देखिए पोस्टर लग गया। लेकिन जो जितना फ्लेक्सिबल होता है, यदि उसके सिरे को आपने पकड़ के नाथ के नहीं रखा, तो जब छूटेगा तो जितने जोर की चोट लगती है, कभी रबर खींचा है आपने, और रबर जब बिल्कुल, वापस आता है तो तो बड़ा वही तो चोट है, होता रबर का अपना है। गुण है ना, खींचेगा तो खींचा जाएगा, लेकिन जब छूटेगा तो फिर वही आएगा। हमको लगता है कि बीजेपी का जदयू पर ऐसा प्रेशर कहीं बीजेपी को इलेक्शन में भारी न, हाँ ये जो शंभू जी ने कहा, ये जनता में मैसेज जाएगा तो दिक्कत होगी। द बिहार शो कह रहे हैं कि डोमिसाइल के लिए पटना यूनिवर्सिटी आए हुए हैं, कौन कौन आ रहा है, डोमिसाइल के लिए पट्टा छोटी क्यों आई? पता नहीं, ये बात नहीं समझ में आई। पट्टा वही बिहार डोमिसाइल शो थोड़े बनता है, डोमिसाइल तो बनेगा वहाँ सब डिविजनल ऑफिस में। ये बताते तो अच्छा है। तो कुल मिलाकर के अब हम लोग बातचीत से 36 मिनट हो चुका है। एक महेश यादव और बोल रहे हैं, वो ले लेते हैं। देखिए, लालू जी के आने के बाद फटहाल लोगों में जीवनदायिनी बनकर आई थी, जैसे भूखे प्यासे लोगों को दूध टब या नाद में न मिले, अति उत्साह में टब। हाँ, लेकिन 20-30 साल हुआ है, इन 20-30 सालों में थोड़ा बहुत दूध और ये सब मिल जाए और फिर आपस में ही लड़ने लगे हैं तो बड़ी मुश्किल होती है महेश जी। जब तक, क्योंकि कहाँ कहाँ कई सालों की सत्ता, कई 100 सालों की सत्ता, और आप 25-30-40 सालों में बैलेंस नहीं बनाएंगे तो मुश्किल होगी। धनंजय सर, यदि बैलेंस नहीं बना तो तेजस्वी नहीं, के लिए उसके मुश्किल। अलावा देखिए, दिमागों पे कब्जा तो उनके भी दिमागों पे कब्जा, समझिए लालू प्रसाद के परिवार देखिए, तो लालू जी भी जो है भगवान शिव की, उनको भगवान शिव जो है सपने में आ जाते हैं। उनका जो बड़ा बेटा है वो तेज ओबीसी प्रताप, वो जो समूह है। को आप देखिए, एक चीज और है धनंजय सर, ओबीसी समूह को आप, ये जो कई बार हम लोगों के लिए सुविधा है, लेकिन नेताओं के लिए जो जनता के बीच में है, ओबीसी समूह हाँ, को तो आप होता है ना, वो होता आप है। हिंदू बाबा धार्मिकता से बाबा अलग साहब नहीं कर सकते। बाबा साहब नहीं गए ना, नेहरू नहीं गए ना। नहीं नहीं, नहीं गए, न बाबा साहब गए, न नेहरू को तो खैर सुविधा थी, बाबा साहब तो अलग ही दुनिया में निकल गए। लेकिन जो लोग हैं, लोहिया हैं या दूसरे लोग हैं, ओबीसी समूह को आप हिंदू धार्मिकता से तो वही उस तो तरह से, समाजवाद ने वही तो किया, उसी रास्ते तो आए ये चल करके। आज समाजवाद को निपटाने की बात क्यों कर रहे हैं आरएसएस वाले? इसीलिए तो कर रहे हैं कि आपने उनका ही रास्ता लिया, तो आपका आपका रास्ता हटाएंगे ना। नहीं, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि बीजेपी, जो आप फ्लेक्सिबल वाली बात कर रहे हैं, तो बीजेपी थोड़ा फ्लेक्सिबल हुई है। आरएसएस, इनका तो एक राम वाला प्रोजेक्ट वाले हैं, लेकिन आप देखिए, आप जगह जगह इन्होंने जो प्रतीक हैं अलग अलग जातियों के, उनको ये खड़ा कर रहे हैं, उनके साथ जुड़ रहे हैं। तो एक तरह से कहिए कि लोहिया ने इनको अपने स्पेस पे भी लाया है। इतना भी अन्याय लोहिया के साथ मत कर दीजिए। कल आप शाम में जो बैठ के समाजवादियों को गाली दिलवा रहे थे आप, हमारे हाँ, कम्युनिस्ट मित्र जम्मू भाई से, नहीं तो आप अनिल सिन्हा को बुलाया था ना, वो गाली दे रहे थे। अनिल सिन्हा जी क्या कर रहे थे? हमने हाँ, बैलेंस बनाया ना। अब देखिए, ड्राइंग हाँ। मेमोइर्स क्या कह रहे हैं, पहले उसको पढ़िए। तो ये है, अब ये कह रहे हैं ड्राइंग मेमोयर की सबकी चर्चा होती है यार, क्या करें। मैं दीपांकर जी को सुनने को, अभी मैं पोस्ट लिखने वाला था, मैंने उनके साथ अपना पुराना फोटो डाउनलोड किया है 2015 का, आजकल उनका एक फोटो चल रहा है फेसबुक पे, तो अभी जा रहा हूँ लिखने। यार बहुत नहीं, कम। फोटो चल रहा है, वो कल परसों लगाया है, अजय ने लगाया है फोटो। अजय, वो बिल्कुल, अजय ने लगाया है मेट्रो कि से वो जा रहा मेट्रो हूँ। में जो है अकेले बैठे हुए हैं और यात्रा कर रहे हैं। बोले ये देखो, इतने विधायकों का, इतने सांसदों का नेता है, और वो आदमी चला जा रहा है मेट्रो में आम आदमी की तरह बैठ करके। वो लगाया है, अजय ने वो लगाया है लक्ष्मी फोटो, नगर अपने ऑफिस जा रहे होंगे। जय प्रकाश ने। अरे आपको सब में मिलेगा। देखिए, सीताराम येचुरी जो है, वो चले जाते थे बस से हरियाणा, और डी बिल्कुल। राजा आज तक उनके पास अपनी कोई कार तो है नहीं, पार्लियामेंट वाले यार किसी से आती है। आप डी राजा को भी, अच्छा, अजय भवन भी जाइए तो आप इन सबको टहलते हुए और घूमते हुए और उस तरह से,
तो ये लग्जरियस लाइफ ये लोग नहीं जीते हैं। आज मैं उसी पे लिखने जा रहा था। बल्कि एक बार तो मेरा 2015 का अनुभव है कि हम दोनों कॉमरेड दीपंकर और मैं साथ निकला जहानाबाद इलाके में। तो जो खाना लेके गए थे वो, ये लोग जाएंगे तो क्या व्यवस्था होगी और क्या खाना किस तरह से बनता है अन्य नेताओं के लिए। वो वहां गए, कुछ पैकेट में लिट्टी और चना वाला, काला चना वाला घुगनी रख लिया था, शायद सब्जी कुछ था, और एक गुलाब जामुन का पीस उसमें लेकर के 5-10 पैकेट 25 पैकेट। अब मेरे साथ एक पत्रकार और थी, इति शरण। तो ये गए हम लोग, और फिर लौटते वक्त तो 2 पैकेट मुझे भी उन्होंने मैं उतर गया, उनको और आगे कहीं जाना था, दिन भर रहने के बाद। इतना सामान्य ढंग से खाना पीना रहना ये सब कुछ होता है। लेकिन क्या करें, दीपंकर कर रहे हैं काम, उनके साथ हैं। आप ही नहीं सुनना पसंद करेंगे जब दीपंकर पे ज्यादा बात करें। आपने बताया नहीं, अगर सभी बूथ अध्यक्षों की जानकारी बीजेपी के पास आ जाएगी, बूथ अध्यक्षों की, तो शाम दम में से तोड़ दिए जाएंगे, या फिर इंडिया गठबंधन वाले कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बूथ अध्यक्ष क्या बोल रहे हैं? बूथ अध्यक्षों की बात कर रहे हैं। बूथ मतलब उनके भूतपूर्व अध्यक्ष बीजेपी के, यानी बूथ अध्यक्षों की बात, बूथ BOOTH, बूथ अध्यक्ष। अच्छा बूथ अध्यक्ष, बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय जी, आपने समय निकाला हमारे साथ। लेकिन सवाल बना हुआ है नीतीश जी को, हालांकि उसका नुकसान भी हो सकता है, फायदे पता नहीं कितना होगा, लेकिन यदि इतने मजबूर नीतीश जी कर दिए जाएंगे और ये छवि चली गई जनता के बीच में, तो नुकसान की भरपाई बड़ी मुश्किल होगी। फिर भी नीतीश जी थोड़ा जागिए, ये सब आपने काम किया है। ये काम देखिए धनंजय जी, ये दिखा देता हूं चलते चलते, ये आपका काम है। 2005 में बिहार पहला राज्य बना, मैं गिना देता हूं। 2005 में बिहार पहला राज्य बना जिसने महिलाओं को 50% आरक्षण, हालांकि राजस्थान ने 33% उसके पहले दे दिया था, लेकिन 50% देने वाला पहला राज्य बना। 35% नौकरियों में रिजर्वेशन देने वाला राज्य बना। तो ये सब है, वो चीजें हुई हैं। फेमिनाइजेशन ऑफ बिहार का जो सोशल स्पेस है वो हुआ है, लेकिन इनको क्यों दिए जा रहे हैं आप श्रेय? इनसे तो नीतीश जी आपने इनका थाल छीन लिया था, कभी आप जो है अपना थाल इनको परोस दे रहे हैं। तो इससे मुझे लगता है कि ये जो दयनीयता है, ये भी लग रहे हैं उद्योग, ये सच नहीं है। बहुत ज्यादा उद्योग लगना चाहिए ढंग से। कौन सा उद्योग लगा, ये बताना, निखिला दिए थे कि फलाना फलाना ये उद्योग लगाया, कौन सा उद्योग लग रहा है? बिल्कुल। तो चलिए रोजगार वाला मामला भी, कहाँ उद्योग लग रहा है, कौन सा उद्योग लग रहा है? वही हिंदू बनाओ उद्योग लग रहा है या सामंत बनाओ उद्योग लग रहा है? कौन सा उद्योग लग रहा है? बिल्कुल। तो कभी आपने थाल छीन लिया था मोदी जी से, अब अपनी थाल तो मत परोसिए नीतीश जी। बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय जी आपका, और हमारे जितने आउटसाइड पैनलिस्ट सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर, नमस्कार।